हाय फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने पास्कल लॉ की बात की थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात की थी, प्रेशर की बात की थी। आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज द रीजन दैट ए शिप ऑफ आयरन इज फ्लोटिंग वाइल ए नीडल ऑफ आयरन इज गोइंग टू मर्ज इन वाटर। कि क्या कारण है कि अगर हम एक आयरन की नीडल को, सुई को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, जबकि लोहे का इतना बड़ा जहाज जो है, शिप जो है, वो फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। उसके पीछे जो रीजन बताया जाता है वो बताया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया, इसने बताया कि मान लो ये कोई वाटर सरफेस है, यहां वाटर दे रखा है, इसमें अगर हम किसी बॉडी को यहां डाल देते हैं तो जितना यहां से ये वाटर डिस्प्लेस करती है बॉडी, इस वाटर के वेट के इक्वल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। फिर से सुनना, इसने क्या बताया, इफ ए बॉडी इज गोइंग टू मर्ज इन वाटर, अगर कोई बॉडी वाटर में जा रही है, देन इट विल फील ए अपवार्ड थ्रस्ट, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, विच इज कॉल्ड एज बायोन्सी फोर्स, जिसको बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेस्ड वाटर वेट, या द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल लगती है। ये तो इसका स्टेटमेंट। न्यूमेरिकली ये कैसे काम में आता है वो हम इसके बाद समझेंगे। अभी क्या कह सकते हैं, इफ ए बॉडी गोज टू एनी मीडियम, अब ये जरूरी नहीं है कि ये पानी हो सकता है कुछ और हो, देन इट विल फील an upward thrust which is called as buoyancy force। इसको क्या बोलते हैं, buoyancy force बोलते हैं। and value of this force will be equal to weight of displaced liquid, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस कर दिया है। अब ऊपर का जो पार्ट है वो तो है V आउट, मतलब ये वॉल्यूम तो है इस मीडियम के बाहर, और अंदर है सिर्फ ये हिस्सा जिसको हम बोल सकते हैं V इन। तो हम ये कह सकते हैं वाटर किसने डिस्प्लेस किया, अंदर के हिस्से ने। तो जो अपवार्ड थ्रस्ट है वो सिर्फ किसकी वजह से लगेगा, V इन की वजह से। सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, इफ ए बॉडी इज गोइंग इन एनी मीडियम देन इट विल फील एन अपवार्ड थ्रस्ट व्हिच इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है इसके वेट के इक्वल इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स को काम में कैसे लिया जाता है, अब मैं डेफिनेशन यहां से हटा देता हूं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्या आर्किमिडीज अपने स्टेटमेंट में कहना चाह रहा है। अब हम समझेंगे इस डायग्राम को कि इससे क्या उसका मीनिंग था, कैसे फोर्स की वैल्यू आर्किमिडीज ने फाइंड आउट की, कैसे इसको मैथमेटिकली थ्योरेटिकली काम में लिया गया। देखो, मान लो ये बॉडी है जिसकी डेंसिटी है D, कितनी मान लें, D। याद हो तो डेंसिटी क्या होती है, D बराबर m/v, पढ़ा था हमने कि रो इज इक्वल्स टू होता है m/v डेंसिटी। अब यहां हमने डेंसिटी को लिख दिया है D से, इसलिए D इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, m/v। इसको हम इस लिक्विड में लेकर आते हैं जिसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू रो। ये लो, इसको हम ले आते हैं यहां, ये ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो कितना है, V इनसाइड, बाहर जो हिस्सा बच गया वो है V आउटसाइड,
और इन दोनों को टोटल कर दें तो आता है V टोटल। अगर हम ये निकालना चाहें कि उस बायोन्सी फोर्स की वैल्यू क्या होगा, तो यहां हम हेडिंग लगा देते हैं अब वैल्यू ऑफ बायोन्सी फोर्स। देखो बायोन्सी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना लिक्विड यहां से रिप्लेस किया है हमने, ठीक है, तो इसका वेट फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना है। वेट हम सुनते हैं W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। किसी भी बॉडी का मास अगर m हो तो उसका वेट लिया जाता है W इज इक्वल्स टू mg। अब m वहां फॉर्मूला लिखा है D बराबर mv, तो m इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहां से, रो v या dv, ठीक है। तो m की जगह लेनी है डेंसिटी, किसका ले रहे हैं हम, लिक्विड का, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। v कितना v है जिसने इसको अब डिस्प्लेस किया, v इनसाइड को, तो v की जगह पे लिखा जाएगा v इनसाइड इंटू g। ये वैल्यू मिलती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड की, कितना वेट इस पे बायोन्सी फोर्स लगेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, रो v इनसाइड इंटू जी। जब पानी के अंदर कोई नीडल जाती है, सुई जाती है, तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करती है वो बहुत कम होता है, इसलिए बायोन्सी फोर्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए ये नीचे चला जाता है। लेकिन जब शिप यहां आता है तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, शिप की साइज बड़ी होती है, इसलिए बायोन्सी फोर्स ज्यादा हो जाता है। उस बायोन्सी फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर फ्लोट करता रहता है। अब इसको काम में कैसे लिया जाता है, बायोन्सी फोर्स हम समझ चुके हैं कितना है, रो v इनसाइड इंटू जी। अब इसको सबसे पहले काम में कैसे लेते हैं, पहली चीज इससे फाइंड आउट की जाती है एपरेंट वेट। मान लो पहले नीचे इस बॉडी का वेट लग रहा था m इंटू जी, कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोन्सी फोर्स। तो अब इस पे लगेगा कितना, नेट फोर्स जो इसका होगा वो कितना होगा, देखो क्या है, एपरेंट वेट ऑफ लिक्विड इन ए बॉडी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, मान लो ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हम कितनी ले लेते हैं, रो ले लेते हैं। ये बॉडी है जिसकी डेंसिटी ले लेते हैं डी, ठीक है। इसको जब यहां लेके आते हैं तो मान लो ये यहां फ्लोट कर रही है, मतलब ये डूब नहीं रही है, ये इसके ऊपर के सरफेस पे फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे जब ये फ्लोट करेगा तो हम यहाँ पे दो चीजें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे एपरेंट वेट ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का एपरेंट वेट कितना होता है, और दूसरा निकालेंगे V आउटसाइड इन एनी केस, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में छोड़ दें तो उस पर कितना हिस्सा उसका बाहर रहेगा या कितना अंदर। पहले हम करें एपरेंट वेट, तो डेंसिटी है लिक्विड की रो और इसकी डेंसिटी है डी। नीचे कितना फोर्स लगेगा, बॉडी का फोर्स था mg, ठीक है। ये ले रहे हैं हम किसके लिए, बॉडी के लिए। अब रो इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं m बाई वी, या m इज इक्वल्स टू लिखते हैं रो v। यहां रो से मतलब है डेंसिटी, दोनों केसेस में अलग अलग ली जाएगी। तो इसका मास बॉडी के लिए क्या लेंगे, डेंसिटी d, तो ये होगा रो तो डेंसिटी लिक्विड की है, हमें बॉडी के लिए लेना है, तो dv इंटू जी। ये वेट तो है इसका नीचे की तरफ, ऊपर कितना लगेगा, अपवार्ड थ्रस्ट। अपवार्ड थ्रस्ट ऊपर किसकी वजह से लगता है, डेंसिटी की वजह से, इस लिक्विड की वजह से, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसकी वजह से। तो ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट लगेगा उसमें डेंसिटी जो हम ले रहे थे डी,
इसकी जगह दूसरी चीज आएगी। क्या लिखा हुआ आएगा, मान लो बॉडी का कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है, तो लिक्विड डिस्प्लेस किया है इतनी बॉडी ने, तो जो अपवार्ड थ्रस्ट आएगा उसमें फिर से लिखा जाएगा mg, m की जगह रो वी लिखना है, तो इज इक्वल्स टू रो वी सिर्फ किसने डिस्प्लेस किया, अभी पढ़ा था हमने वी इनसाइड इनटू जी। अब मान लो कोई बॉडी जो है उसका नीचे की तरफ वेट था 20 न्यूटन, उस पे अपवार्ड थ्रस्ट लगने लगा 10 न्यूटन का, तो नेट कितना बचेगा 10। मान लो 15 न्यूटन नीचे था, 5 न्यूटन ऊपर लगने लगा, तो कितना बचेगा 10। मतलब अगर हम नेट वेट अब निकालना चाहें तो इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो डी वी जी माइनस रो वी इनसाइड इनटू जी। क्या बचेगा यहां से, क्या कॉमन क्या आता है डी, बचा क्या यहाँ पे डी वी माइनस रो वी इनसाइड। अब इस v इनसाइड को हम रिप्लेस करेंगे कुछ देर बाद किस चीज से, कि v इनसाइड की वैल्यू किससे दे सकते हैं। एक बार के लिए इस फॉर्मूले को हम यहीं रोकेंगे और पहले देखो यहां आया v आउटसाइड कि कितना पार्ट बाहर रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के बाद हम उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो लास्ट में दो डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास आएंगे जिनको हम कभी भी किसी फॉर्मूले में काम ले सकते हैं। इस सारी चीज को यहीं लिखा हुआ रख के मैं एक बार इसको हटा रहा हूं और पहले दूसरी चीज निकालता हूं, इसको साइड में लिख देता हूं। ये आया है नेट वेट इज इक्वल्स टू जी इंटू डीवी माइनस रो वी इनसाइड। आगे चलते हैं हम पहले दूसरे केस में कि कितना पार्ट बाहर रहेगा। देखो यहां से क्या कह सकते हैं, इफ बॉडी इज फ्लोटिंग एट अपर सरफेस, अगर बॉडी ऊपर की सरफेस पे फ्लोट कर रही हो, तैर रही हो, तो क्या होगा, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। फ्लोट कब करेगा, देखो अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा, अगर अपवार्ड थ्रस्ट ज्यादा है तो वो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, ये बिल्कुल यहां तक तैरता रहेगा, स्विम करता रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इफ बॉडी इज फ्लोटिंग एट अपर सरफेस देन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, दोनों क्या होंगे इक्वल। डाउनवर्ड कितना था डीवीजी, अपवर्ड कितना था, लिखा था अभी हमने यहां रो वी इनसाइड इंटू जी, तो ये आएगा रो वी इनसाइड इंटू जी, जी से जी कैंसिल, तो वी इनसाइड क्या लिख सकते हैं डीवी अपॉन रो। इस फॉर्मूले को अगर यहां लिख दें तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा। देखो कैसे, अब मैं इसको हटा रहा हूं बीच में से, ये काम का नहीं है अभी। देखो नेट वेट की बात जब हमने की थी, नेट वेट, तो ये आया था जी डीवी माइनस रो वी इनसाइड। अब वी इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हैं डीवी अपॉन रो, तो यहां आएगा जी डीवी रो, और इसकी जगह हम वी इनसाइड की जगह लिख सकते हैं डीवी अपॉन रो, लेकिन ये लिख देंगे तो दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल। तो एक बार के लिए इसको पहले यहीं रख लेते हैं और बात करते हैं हाउ मच पार्ट ऑफ बॉडी विल बी आउटसाइड, कि कितना हिस्सा बाहर रहेगा। ये लिक्विड है, ये है, ये V इनसाइड है, ये V आउटसाइड है। तो V आउट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, V इंटू या V माइनस V इनसाइड, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से अंदर का वॉल्यूम क्या कर दे माइनस, ये V एज इट इज, V इनसाइड ये है ये dV अपॉन रो, V कॉमन 1 माइनस D अपॉन रो, ये आ गया V आउट। की किसी बॉडी को, मैंने अभी आपको कहा था हमें दो चीजें काम में लेनी होती है या दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं,
उसमें से एक हमारे पास आ चुका है। बस इतना ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कैसे याद रखेंगे? वी आउट, ये बॉडी का किसी लिक्विड में हमने छोड़ दिया बॉडी को, कितना हिस्सा बाहर रहेगा। देखो नीचे क्या है? लिक्विड है, ऊपर क्या है? ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। तो लिखेंगे वी आउट इज इक्वल्स टू वी इंटू 1 माइनस, नीचे लिख देंगे लिक्विड और ऊपर लिख देंगे बॉडी। अब बॉडी की डेंसिटी अभी हमने कितनी ली थी? डी, और लिक्विड की कितनी ली थी? रो। तो यहां से डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं? v इंटू 1 माइनस डी अपॉन रो। ये देखो अभी यही आया था, v आउट इज इक्वल्स टू v इंटू 1 माइनस डी अपॉन रो। दो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करने थे, उसमें से एक हमें मिल चुका है कि किसी बॉडी का कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा। v आउट इज इक्वल्स टू v इंटू 1 माइनस डी बाई रो। अब हम कैलकुलेट करते हैं उस एपरेंट वेट को। दूसरे रिजल्ट की, दूसरा क्या था जो हमें चेक करना है कि बॉडी पे अगर एक अपवार्ड थ्रस्ट लगेगा तो उसमें हम कितना नेट वेट उसका मान लेंगे। फर्स्ट रिजल्ट समझ में आ गया। दूसरे पे चलते हैं, न्यू एपरेंट वेट। देखो मान लो अभी ये सारी चीजें हमने कर ली थी कि बॉडी यहां फ्लोट करती है और बॉडी की डेंसिटी हम कितनी लेते हैं? बॉडी की डेंसिटी हमने ले ली डी, लिक्विड की कितनी ले ली? रो। नीचे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? mg, या अभी हमने क्या पढ़ा था? रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, तो m इज इक्वल्स टू रो वी। तो नीचे जो फोर्स है वो है रो वी जी। अगर पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर है तो जो ऊपर फोर्स होगा उसमें क्या आएगा? डिस्प्लेस्ड वाटर, जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। यहां बॉडी है तो बॉडी की डेंसिटी लिख देंगे डी, और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लिक्विड की वजह से, तो इसको लिख देंगे रो वी जी। अब मान लो नीचे 20 न्यूटन, ऊपर 5 न्यूटन, तो नेट कितना बचता है? 15 न्यूटन। तो इसका जो न्यू वेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? नीचे था डीवीजी और ऊपर है रो वीजी। इसमें से अगर हम डीवीजी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 माइनस, अब वी और जी तो बाहर आ चुका है। अगर किसी वेरिएबल में से ऐसी वैल्यू कॉमन ली जाए जो वहां फंक्शन में हो ही नहीं, तो उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। या हमने डी, तो ये लो डी से कर दिया डिवाइड। अब देखो डी इंटू वी क्या था? बॉडी का मास था, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो बाई डी। ये दो रिजल्ट अगर आपको याद है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। क्या? अगर किसी बॉडी को लिक्विड में डाल दें तो उसका एपरेंट वेट कितना हो जाता है? ये हो जाता है mg, तो पहले था ही 1 माइनस रो अपॉन डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो चीजें हैं, यहां तो था डी अपॉन रो, बॉडी अपॉन लिक्विड, यहां है रो अपॉन डी। मतलब उस फॉर्मूले को जस्ट यहां उल्टा कर देते हैं तो ये दूसरी चीज हमें मिल जाती है। अब मैं पहले आपको डायरेक्ट ये दोनों फॉर्मूले याद करवा देता हूं और फिर इनके एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। देखो कैसे याद रखेंगे। पहली चीज याद रखेंगे वी आउट की कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा। तो ये लिक्विड है, इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे बॉडी को। ये बॉडी है और नीचे क्या है? लिक्विड है। तो वी आउट इज इक्वल्स टू लिखेंगे वी इंटू 1 माइनस, ऊपर कौन है? बॉडी है तो बॉडी लिख देंगे और नीचे लिक्विड है तो लिक्विड लिख देंगे। जबकि जब इसी में एपरेंट वेट लिया जाएगा तो लिखा जाएगा वेट इज इक्वल्स टू mg इंटू, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस लिक्विड अपॉन बॉडी। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 6000 kg पर मीटर क्यूब, या मान लो 600 दे रखी है। इफ it is thrown in water then
हाउ मच पार्ट विल बी आउटसाइड द लिक्विड, मतलब मान लो अगर आप कोई प्लास्टिक की गेंद को पानी के अंदर फेंकते हो तो क्या वो अंदर जाएगी? नहीं, ऊपर फ्लोट करती रहेगी। कितना पार्ट पानी के अंदर रहेगा और कितना बाहर रहेगा, ये यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो V आउट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 600। ये लो 600। कहां फेंक दिया? पानी के अंदर फेंक दिया। पानी की डेंसिटी याद रखनी होती है, ये होती है वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो नीचे लिक्विड लेना है तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी कर देंगे? 1000। ये 2 0 से 2 0, ये आएगा 2/5V, या इसी को लिख सकते हैं 0.4V, या इसी को लिख सकते हैं 40% V। बॉडी का 40% पार्ट बाहर रहेगा। अगर अपने केस में हम ले तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं यहां तक का हिस्सा बाहर रहेगा, बाकी का हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी बॉडी को लिक्विड में फेंक देते हैं तो उसका कितना पार्ट बाहर रहेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? V आउट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस बॉडी अपॉन लिक्विड। ऊपर किसकी डेंसिटी लिख देंगे? बॉडी की, और नीचे किसकी लिख देंगे? लिक्विड की। पहला सवाल इस तरह से आ सकता है। दूसरा मान लो इसी पे अगर आए तो क्या आएगा? ए बॉडी इज 20% आउटसाइड द वाटर, देन फाइंड इट्स डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? कितना पार्ट बाहर है? 40% बाहर है, तो फॉर्मूला ये रहा 40/100। परसेंट का मतलब 20% है, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। 20/100 इंटू V, ये पार्ट है बाहर, वॉल्यूम का 20%, इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी पता लगाना है, और लिक्विड की होती है वाटर की 1000। V से V कैंसिल, 0 से 0, 1/5। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो -1, माइनस बॉडी अपॉन 1000, ये बचेगा 4/5, माइनस कैंसिल, बॉडी अपॉन 1000, इससे कैंसिल करेंगे तो 200, तो बॉडी की डेंसिटी आएगी 800 kg पर मीटर क्यूब। ये था टाइप 2। इसी फॉर्मूले पे दूसरा क्या सवाल पूछा जा सकता है? तीसरा, अगर थोड़ा लेवल इंक्रीज करना हो तो हमें क्या दे सकता है? एक साथ 2 केस दे सकता है। कैसे? ए बॉडी हैव 20% पार्ट आउटसाइड द वाटर, देन हाउ मच पार्ट विल बी outside the liquid which have a density of 2000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें एक साथ 2 केस दे रखे हैं। पहले यहां तक का वाटर के साथ में इसका कितना पार्ट बाहर है? 20% है। फॉर्मूला लगाओ, 20V/100 इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी निकालेंगे यहां से, और वाटर दे रखा है 1000। V से V कैंसिल, 0, ये 1/5, 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4/5, ये बॉडी बाई 1000, तो यहां से बॉडी की डेंसिटी आपको मिल जाएगी 800 kg पर मीटर क्यूब। पूछता क्या है? देन हाउ मच पार्ट विल बी आउटसाइड द लिक्विड which have a density of this। अगर इसी बॉडी को पानी से निकाल के दूसरे मीडियम में डाल दें जिसकी डेंसिटी कितनी है? 2000, तो कितना पार्ट बाहर होगा? क्या लिखेंगे? V आउट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस बॉडी कितनी मिली है हमें? 800 अपॉन लिक्विड कितना दे रखा है? 2000। ये लो 0 0, ये आएगा 3/5V या 0.6V या 60% V। जिसका अभी ओनली 20% बाहर था, उसी बॉडी का कितना पार्ट बाहर रहेगा? 60%।
वी आउट से रिलेटेड, ये ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जो तीनों मैंने आपको यहां करके दिखा दिए हैं। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको कल मिलेगी, पहले इनको अच्छे से आप समझ लें। एपरेंट वेट पे कैसे आएगा? ए बॉडी ऑफ 50 kg एंड डेंसिटी 800 kg per meter cube is floating in a medium of 600 kg per meter cube density. Then find its apparent weight. इसका apparent weight क्या होगा? अब फॉर्मूला लेंगे वो, तो W इज इक्वल्स टू क्या है? M कितना दे रखा है? 50 इंटू G। G की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 ली जाती है, होती है 9.8, लेकिन हम क्वेश्चंस में लेते हैं 10 इंटू 1 माइनस लिक्विड। कितना है लिक्विड? मीडियम ऑफ दिस। बॉडी कितनी है? 800। ये आएगा 125 न्यूटन। इस तरह से हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को काम में लेके बायोन्सी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके 2 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, किसी बॉडी का अपरेंट वेट कितना है, और दूसरा, उसका कितना वॉल्यूम लिक्विड के बाहर रहेगा। दोनों चीजों को अगर आप सीख लेते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स के इन क्वेश्चंस में, जिसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काम में आता है, ये कई चैप्टरों में मिक्स करके भी काम में आएगा, वहां आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छे से इसको समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। टेक केयर, बाय।